उत्तरकाशी टनल रेस्क्यू ऑपरेशन में बड़ा अपडेट सामने आया है। मध्य प्रदेश के इंदौर से मंगाई गई बैकअप मशीन रात में पूरा नहीं हो पाया रेस्क्यू का काम। सुरंग में रविवार सुबह से फंसे हैं 40 मजदूर। रेस्क्यू में लगी ऑगर मशीन में दिक्कत की सूचना मध्य प्रदेश से एयरलिफ्ट की जा रही है। मशीन बैकअप मशीन रेस्क्यू के काम में थोड़ा और लग सकता है समय। दूसरे प्रदेशों से बैकअप का इंतजाम किया जा रहा है। एनएचएआई ने ये बातें कही है। प्रशासन का दावा कि सभी मजदूर सुरक्षित हैं। सीएम धामी पूरे ऑपरेशन का पल पल की अपडेट ले रहे हैं। सभी अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। इस टनल में कार्य चल रहा है। और दूसरी बात, थोड़ा कंपनी की लापरवाही भी है। ये हमारे यहाँ पे लोकल लोगों की सुनवाई नहीं करते हैं और जो बाहर के लोग उनकी सुनवाई करते हैं। दूसरी बात, हमारे क्षेत्र के लोगों ने बोला था कि आप यहाँ पे मंदिर बनाओ। इन लोगों ने सब जो उसका विरोध कर दिया। विरोध करा तो आज उनको उनके सामने उनका जो है नतीजा मिल रहा है। ये भगवान श्री बौखनाथ की भूमि है और जो हमारा प्रतिष्ठित देवता है इस क्षेत्र का, अगर वो लोग उसको मानेंगे नहीं तो उनके कार्य में बार बार जो विघ्न बाधा आती रहेगी। और दूसरी बात है कि हमारे सारे क्षेत्र के लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, अति शीघ्र जितने भी हमारे भाई अंदर जो बंद हो रखे हैं टनल के अंदर, अति शीघ्र वो जो बाहर आ जाएं। और टनल के अंदर मेरा भाई विश्वजीत कुमार है, वो फंसे हुए हैं। क्या आपकी बात हुई उनसे? हाँ, आज भी बात हुई और 2 दिन और भी बातचीत किए थे हम। वो सब ठीक है अंदर में। प्रशासन के अधिकारी रांची से आए हुए थे, अभी भी मिले वो हमसे। उसके साथ भी अंदर गए और उनकी जो प्रक्रिया है वो अपना कर रहे हैं। तो आपको बता दें, काम जो चल रहा था वो काम कल बंद हो गया। मशीन में दिक्कत आ गई, ऑगर मशीन में दिक्कत आ गई, जिसके कारण ड्रिलिंग का काम बंद कर दिया गया। और अब जो है मध्य प्रदेश से एयरलिफ्ट कराई जा रही है मशीन। और ऐसे में रात में जो काम होना था रेस्क्यू का वो नहीं हो पाया। और ये जो पाइपें देख रहे हैं आप, ये जो कुछ काम हुए थे जिसके बाद पाइप डाली गई थी वो उसकी तस्वीर थी। यहीं पर अगर बात की जाए अधिकारियों की, तो अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल जो मजदूर हैं सारे मजदूर सुरक्षित हैं। रोहित विक्रम सिंह हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी के साथ। रोहित, अभी टनल हादसा जो हुआ है उसमें क्या कुछ अपडेट सामने आ रही है रोहित? देखिए मनीष जी, जिस बारे में हम आपको पहले ही बता रहे थे और अपने दर्शकों को पहले बता रहे थे, मनीष जी थोड़ा पीसीआर से निवेदन करूंगा कि थोड़ा इसमें इको हो रहा है। मनीष, जैसे हम लोग पहले बता रहे थे कि यहाँ पे जो केंद्रीय एजेंसियां हैं या वहाँ पर जो जिला प्रशासन है उसने प्लान ए, प्लान बी और प्लान सी और प्लान डी तैयार कर रखा था। अब वही चरितार्थ भी हो रहा है मनीष जी, क्योंकि प्लान ए के तहत चूँकि पहले तो जेसीबी और तमाम चीज़ों से मलबा हटाने का काम हो रहा था और प्लान ए के तहत ही जल निगम की ओवर ड्रिलिंग मशीन मंगाई गई थी जो किन्हीं कारणों से ख़राब हो गई थी। फिर प्लान बी के तहत जो है दिल्ली से मशीन मंगाई गई, बड़ी ओवर ड्रिलिंग मशीन जो 1750 हॉर्स पावर की थी। सोचिए मनीष जी, इतनी हॉर्स पावर की इतनी शक्तिशाली मशीन भी, उसके सामने भी कुछ तकनीकी दिक्कतें आ गई। अब प्लान सी के तहत जो ब्रेकिंग इनपुट्स आ रही है मनीष जी, कि कल रात को ही जो ओवर ड्रिलिंग मशीन है, हाई पावर ओवर ड्रिलिंग मशीन, वो जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंच चुकी है और वहां से रवाना हो चुकी है और सड़क मार्ग से वो कभी भी उत्तरकाशी के सिलकियाड़ा जो वेन्यू है टनल हादसे का, वहां पर पहुंच सकती है। अब चूंकि जो अंशु मलिक खलको हैं, जो कि एनएचएआई के जो डायरेक्टर हैं, उनका कहना है कि हम पूरा प्रयास करेंगे। हालांकि जो कल सुबह तक जो है 22 मीटर तक की खुदाई हो गई थी मनीष जी, और करीब 40 मीटर खुदाई और होनी थी। लेकिन चूँकि जैसा कि हम मनीष बार बार कह रहे थे कि बड़ी मशीन है और बड़ी मशीन जब चलती है तो कंपन होता है, और कंपन होने की वजह से जो अंदर टनल की जो पहाड़ियाँ थी वो हिलने लगी और कंपन की वजह से मलबा और गिरने लगा और कुछ तकनीकी दिक्कतें आने लगी, जिसकी वजह से फिर काम को रोकना पड़ा। और फिलहाल जो है 4 पाइपें जो है 900 mm की जो पाइप्स हैं वो बिछा दी गई थी और करीब 2 पाइपों का वेल्डिंग करके उसको तैयार रखा गया था। लेकिन अब दिक्कतें आ रही हैं। अब जो मशीन आई है वो और भी शक्तिशाली मशीन है। अब जो प्लान सी के तहत निर्धारित किया गया है कि जो ओगर मशीन से ड्रिलिंग की जाएगी वो रुक रुक कर की जाएगी। 1 घंटा ड्रिल होगा, फिर थोड़ी देर रुका जाएगा, क्योंकि लगातार कंपन से जो वहाँ की पहाड़ियाँ हैं वो दरक रही हैं और चूँकि कच्ची हिमालय जो पहाड़ियाँ हैं वो
नई पहाड़ियाँ है और इसकी वजह से वहाँ के रॉक्स दरक रहे हैं और कंपन होने की वजह से मलबा लगातार गिर रहा है। और जो केंद्रीय एजेंसियां हैं वो ये नहीं चाहती कि ऐसा ना हो कि जो मलबा गिरा है इससे और अधिक मलबा कहीं गिर जाए या फिर मलबा मजदूरों के ऊपर ना गिर जाए। ये तमाम चुनौतियां हैं जो सामने आ रही हैं क्योंकि बहुत ही टेक्निकल वर्क है मनीष जी। और चूँकि जो तमाम जो एजेंसियां वहाँ पर काम कर रही हैं, अब जो टनल है, जो टनल बनाई गई है उसके ऊपरी सतह पे जो है, ऊपरी सतह पे से भी खुदाई करने की सोची जा रही है वर्टिकली, यानी कि सीधे ऊपर की तरफ से भी खुदाई क्या संभव हो सकती है, इसको लेकर भी जो चिंतन मंथन चल रहा है। तो दो तरीके से काम होगा, एक तो नीचे से जो पेनिट्रेट हो रहा था, मशीन को अंदर सुरंग के अंदर ले जाया जा रहा था, सुरंग बनाई जा रही थी, पाइपलाइंस डाली जा रही थी। दूसरा विकल्प ये भी देखा जा रहा है कि ऊपर से क्या सुरंग बनाई जा सकती है और वहाँ से क्या इवैक्यूएट किया जा सकता है इन तमाम श्रमिकों को। तो ये तमाम चिंतन मंथन जारी है। आपसे जब मशीन जो है कुछ देर में वहाँ पर पहुँचने वाली है और संभवतः जो ड्रिलिंग का काम है फिर से शुरू हो जाएगा। अब बहुत सारी चुनौतियाँ थी। जो कयासबाजी का जो बाज़ार था वो लगातार गर्म था। ये भी सूचनाएं आ रही थी कि मशीनें भी अंदर मलबे के अंदर फंसी हुई हैं। ऐसा तो नहीं है कि जो ड्रिलिंग करते वक्त मशीनें बीच में आ जाएं। तो ये तमाम जो दिक्कतें हैं ये सामने तो आ रही हैं, लेकिन लगातार जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नज़र बनाए हुए हैं। बीते रोज़ हमने देखा था कि किस तरह से वो राजस्थान में चुनाव प्रचार के दौरान थे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में, लेकिन लगातार वो वर्चुअल माध्यम से, टेलीफोनिक माध्यम से अपर मुख्य सचिव राधा तोड़ी से उन्होंने बातचीत की थी और उन्होंने कहा था कि पूरा फीडबैक वहाँ से लेते रहें और अपडेट उनको देते रहें। तो आज फिलहाल फिर मुख्यमंत्री एक हाई लेवल बैठक करने वाले हैं और सिलकियारा टनल में जो फंसे हुए मजदूर हैं उनको किस तरह से रेस्क्यू किया जा सकता है, इन तमाम चीज़ों को लेकर चिंतन मंथन हो सकता है। जैसे जैसे समय बीत रहा है मनीष जी, और ऐसे ऐसे सरकार के सामने, शासन प्रशासन, केंद्रीय एजेंसियों के सामने चिंता बढ़ती हुई जा रही है क्योंकि समय बहुत ज़्यादा लग रहा है। सारी कोशिशें जो है ये कहीं ना कहीं उनमें दिक्कतें आ रही हैं। प्लान सी के तहत अब काम होगा, देखते हैं कि कितना और किस हद तक ये सफल रहता है। अब देखिए यहाँ पर अब आप बता रहे हैं कि जो मशीन है वो फिलहाल उत्तराखंड पहुँच चुकी है और अब उत्तरकाशी कब पहुँच जाए, जल्दी रास्ते के सहारे पहुँचेगी। लेकिन ऐसे में अब यहाँ पर कई सवाल ये उठ रहे हैं कि अब जो मशीन आ रही है अब उससे कितना काम हो पाएगा और उसके बाद क्या प्लानिंग और हो पाएगी, क्योंकि अब मध्य प्रदेश से भी मशीन मंगा ली गई है, दिल्ली से ही मंगाई गई थी, उसमें उसमें कुछ खराबी आ गई। मध्य प्रदेश से जो मशीन आ रही है अब वो कितना काम कर पाएगी। अब तो और धीरे काम करेंगे लोग, क्योंकि उनको ही मालूम है कि जिस मशीन से कंपन हो रहा है, मलबा गिर रहा है, तो उस काम को और भी थोड़ा धीरे करके करेंगे ताकि काम किया जा सके। और मतलब अभी और समय लग सकता है। कुल मिलाकर लबोलुआब ये है कि अभी और समय लग सकता है। बिल्कुल मनीष, क्योंकि जैसा कि जो इनपुट्स प्राप्त हो रहे हैं, क्योंकि ड्रिलिंग करते वक्त बहुत ज़्यादा कंपन हो रहा था और कंपन की वजह से वहाँ के जो टनल है, टनल में कंपन बहुत ज़्यादा हो रहा था, जिस वजह से जो ऊपर का जो क्षेत्र है, जो उसका रूफ है, वहाँ से मलबा गिरने लगा था। और अब ये डिसाइड किया गया है कि अब जो ड्रिलिंग की जाएगी वो थोड़ा रुक कर की जाएगी, या फिर आधा घंटे लगातार करके फिर उसे 15 मिनट का ब्रेक दिया जाएगा, या फिर 1 घंटा चलाकर आधे घंटे का ब्रेक दिया जाएगा। इस प्रकार से धीरे धीरे करके किया जाएगा ये पूरा प्रोसेस, क्योंकि जो सुरंग बनाने का काम। हमारे साथ हम आपके पास दोबारा लौटेंगे। हमारे साथ दीपक नोटियाल जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता, पूरी जानकारी के साथ। दीपक, क्या कुछ अपडेट निकल कर सामने आ रहा है? जी मनीष, आपको बता दूं कि कल दिन में जो है यहाँ पे जो मशीन है जो ट्रेनिंग के लिए लगाई गई थी, उस मशीन में कुछ तकनीकी खराबी आ गई थी, जिसके कारण से जो है इंदौर से जो है नई मशीन यहाँ पे अभी थोड़ी देर में लिफ्ट होने वाली है। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जो है मैनुअल तरीके से किया जा रहा है। जी, मैनुअल तरीके से किया जा रहा है। अभी क्या लग रहा है, कितना समय लग सकता है? दीपक, आप तो वहाँ पर मौजूद हैं, आप क्या देख रहे हो उस वक्त? आपको क्या लग रहा है, कब तक हो जाएगा? जी मनीष, अगर मैं जहाँ तक बात करूँ तो परसों रात को यहाँ पे जो मशीन इंस्टॉल की गई थी उसके द्वारा अब तक मात्र जो है 22 फीट तक ही 22 मीटर तक ही जो है खुदाई की गई है और उसमें टेक्निकली प्रॉब्लम आ गई थी, जबकि अभी 60 से 70 मीटर के हिस्से में मलबा भरा हुआ है। इसमें जो है काफी टाइम लग सकता है। अच्छा, काफी टाइम लग सकता है। अच्छा, ऐसे में जो अधिकारी हैं उनका क्या कुछ कहना है? जी, अधिकारी क्योंकि कल जो प्रेस ब्रीफ जो यहाँ पे जो कार्यालय संस्था NSTDL के GM और जिलाधिकारी द्वारा जो ब्रीफ की गई थी, उसमें उन्होंने कहा कि प्लान सी पे काम चल रहा है
और हो सकता है कि टनल के ऊपर से जो है एक होल बनाकर जो है इन मजदूरों को बाहर निकाला जा सकता है, लेकिन उसमें भी अभी टाइम लगेगा जी। अच्छा, मतलब टनल के ऊपर से भी मतलब होल बनाया जा सकता है। तो ये अभी सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं कि ये लोग बनाएंगे होल, या फिर जो जिस तरह से काम चल रहा है उसी तरह से करेंगे? ये मनीष, ये होल का एक विचार इनका बन रहा है, अभी इस पे कार्य तो नहीं हुआ, लेकिन फिलहाल जो है जो अंदर के लिए जो नई मशीन है उसके पास जो है जोली ग्रांट एयरपोर्ट तक पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर में उत्तरकाशी आ जाएंगे। थोड़ी देर में उत्तरकाशी आ जाएगी। अच्छा दीपक, एक चीज और भी हम जानना चाहेंगे, मजदूर जो है उनसे क्या बातचीत हो रही है, वो सुरक्षित हैं? जी बिल्कुल, कल यहाँ से झारखंड से कई मजदूरों के परिजन आए थे जिन्होंने जो है अपने जो अंदर मजदूर फंसे अपने परिजनों से बात किया। उनका कहना है कि वो बिल्कुल सुरक्षित है। और एक अपडेट और कर दूं मैं कि इसमें 40 के बजाय 41 मजदूर अलग फंसे हैं, क्योंकि झारखंड का एक मजदूर इसमें बढ़ गया है जी। 41 मजदूर फंसे हुए हैं जी ये पहले तो 40 थे ना दीपक? जी बिल्कुल, कल झारखंड के जो कमिश्नर है वो यहाँ पे थे और उन्होंने जो है अपनी जो लिस्ट दी है उसमें जो है 16 मजदूर उनके वो देखे वो कहा जा रहा है कि 41 मजदूर टनल के अंदर है। अच्छा, मतलब कि एक मजदूर मतलब जो 40 थे वो 40 नहीं 41 हैं, और सभी मजदूर एक साथ ही हैं? जी, सारे मजदूर एक साथ हैं और सभी सुरक्षित हैं। सभी सुरक्षित हैं। और खाने पीने का इंतजाम किस तरह से किया जा रहा है दीपक? जी, खाने पीने का इंतजाम जो है वहाँ पे एक 6 mm का पाइप है जो पानी की सप्लाई जिससे अंदर की जाती थी पहले। उस पाइप की सहायता से जो अंदर जो है ड्राई फ्रूट और बिस्कुट, नमकीन और चने के पैकेट अंदर भेजे जा रहे हैं, जिसको जो है कंप्रेसर के थ्रू जो है अंदर भेजा जा रहा है। अच्छा, ये एयरलिफ्ट कब तक कर ली जाएगी मशीन? जी बस अब थोड़ी देर में जो है चिनालीसोर में जो है वायुसेना का जो विमान है वो पहुंचने वाला है। उसके लिए जो है पूरी तैयारियां हो गई। उसको उतारने के लिए वहाँ पे जो है मजदूर भेज देंगे और वहाँ पे जो है ग्रीन कॉरिडोर बना के जो है इसको यहाँ पे पहुंचाया जाएगा। नहीं दीपक, एक चीज और समझना चाहेंगे। देखिए, मशीन दो मशीनें आई, खराब हो गई, ऐसे में ही एक मशीन और मंगाई गई है। तो अगर इस मशीन के साथ भी खुदा ना खास्ता कोई दिक्कत हो जाएगा, फिर क्या करेंगे ये? जी बिल्कुल, इसी के लिए मैं कह रहा था कि प्रशासन जो है प्लान सी पे भी काम कर रहा है। जो प्लान सी है ये है कि टनल के ऊपर जो है होल बना के जो है मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। ठीक है दीपक, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। रोहित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोहित, कहा जा रहा है, अभी दीपक को आप सुन रहे थे, वहीं पर हैं और बता रहे हैं कि किस तरह से जो है कुछ ही देर में एयरलिफ्ट कर ली जाएगी, मशीन यहाँ पर आ जाएगी। चिल्लानीसोड़ जो है वहाँ पर हवाई पट्टी, वहाँ से उसको लाया जाएगा, मजदूरों को भेज दिया गया है। लेकिन उन्होंने जो आपने बात कही, उन्होंने भी वही बात कही कि प्लान सी उनका ये है कि भाई अगर अब मशीन में कोई दिक्कत आती है तो हम टनल के ऊपर से छेद करके काम करेंगे। तो फिर इस चीज़ को लेकर देरी क्यों की जा रही है? अगर ऐसा हो सकता है तो इस पर काम करना चाहिए था ना, इस पर भी काम करके एक बार देख लेना चाहिए था कि क्या हम कर सकते हैं। और एक बड़ी अपडेट ये बताई जा रही है कि एक लिस्ट जो आई है, जारी की गई, उसमें 40 ने 41 मजदूर हैं। बिल्कुल मनीष, और 41 मजदूर, क्योंकि झारखंड का एक 15 की जगह 16 मजदूर हैं जो वहाँ के अधिकारी आए हैं, उन्होंने पुष्टि की है। तो अब 40 के बजाय 41 मजदूर हैं जो प्रॉपर संख्या अब बताई जा रही है। और चूंकि हमने इसके पहले भी देखा है मनीष, चूँकि अभी चिलियानीसोड़ हवाई पट्टी पर जब ये वायुसेना के विमान से जब ये मशीन पहुँचेगी तो इसको भी कई पार्ट्स में लोड किया जाएगा, फिर इसको सड़क मार्ग के द्वारा जो वेन्यू स्थल पर जहाँ घटना स्थल है वहाँ पर पहुँचाया जाएगा। और चूंकि पहली मशीन और दूसरी मशीन में भी प्लेटफॉर्म में भी इसको एडजस्ट करने में, इंस्टॉल करने में टाइम लगा था। तो ये चूंकि ये भी हाई पावर मशीन है, अब उस पुरानी मशीन को हटाना, फिर इस नई मशीन को लगाना, पहले तो सारे कल पुर्जों को असेंबल करना होगा, फिर इसे इंस्टॉल करना होगा, फिर इसे चालू करना होगा और पहले मलबा हटाना होगा। तो ये तमाम प्रोसेस है। इसमें निश्चित तौर पर मनीष बहुत जल्दीबाजी होगी कि हम ये कह दें कि तुरंत काम शुरू हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इसमें समय लगेगा, करीब दोपहर बाद ही काम चालू हो सकता है। लेकिन अब पूरा प्रयास ये हो रहा है कि प्लान सी के तहत ये काम हो रहा है। हालांकि अगर ये मशीन में भी अब ईश्वर न करे कोई दिक्कत आती है तो उसके लिए अन्य राज्यों से भी लगातार संपर्क किया जा रहा है और बैकअप में मशीनें रखी जा रही हैं। और चूँकि अब विचार विमर्श ये भी हो रहा है कि अगर नीचे की तरफ से सुरंग बनाने में कोई दिक्कत आएगी तो ऊपर की तरफ से हम वर्टिकली उसको सीधे तरीके से ऊपर से छेद करके
फिर मजदूरों को निकालने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल इसमें क्यों समय लग रहा है, इस पर विचार क्यों कर रहे हैं, इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है, ये थोड़ा अब विशेषज्ञ बता सकते हैं। लेकिन प्रयास यही है कि सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाए। मज़दूर जो है, ये अच्छी खबर है कि मज़दूर पूरी तरह से सुरक्षित है। घर वालों से बात हो रही है। फैब्रिकेटेड IT फैब्रिकेटेड जो अस्पताल है, वहाँ पर एक मिनी अस्पताल तैयार कर लिया गया है। सारे बेड्स तैयार कर लिए गए हैं। डॉक्टर्स अलर्ट मोड पे है, नर्सिंग स्टाफ अलर्ट मोड पर है। पर्याप्त संख्या में, मात्रा में जो ब्लड की संख्या है, ब्लड के जो बॉटल्स हैं वो तैयार हैं। ऑक्सीजन जो सिलेंडर्स हैं उनकी मात्रा भी अच्छी खासी है। तमाम टेक्नीशियंस जो हैं, मेडिकल स्टाफ जो है वहाँ पर तैनात है। दवाइयों की मुकम्मल व्यवस्था है। अब इंतज़ार हो रहा है कि वो मशीन पहुँचे, फिर उसे असेंबल किया जाए, फिर इसे इंस्टॉल किया जाए प्लेटफॉर्म पर, उसे चालू किया जाए और रुक कर उस मशीन को थोड़ा विश्राम दिया जाएगा, ताकि जो कंपन जैसी स्थिति आ रही है उस पर थोड़ा लगाम लग सके। ठीक है रोहित, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।